नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? आज हम इसी रोचक घटना यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन को बहुत ही सरल हिंदी में समझेंगे, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा समझते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच में प्रवेश करता है, तो वो अपनी दिशा से थोड़ा मुड़ जाता है। प्रकाश के इसी मुड़ने को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम आपको जटिल वैज्ञानिक शब्दों में उलझाएंगे नहीं, हम इसे आसान उदाहरणों और सरल भाषा का उपयोग करके समझाएंगे, ताकि 5 मिनट में ही आप इस विषय के विशेषज्ञ बन जाएं। अपवर्तन को गहराई से समझने से पहले हमें प्रकाश और माध्यम के बारे में कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें चीजें देखने में मदद करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में यात्रा करता है, जब तक कि वो किसी अवरोध या नए माध्यम से न टकराए। माध्यम वो पदार्थ होते हैं जिनमें से प्रकाश गुजर सकता है, जैसे हवा, पानी या कांच। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सघन, डेंसर और विरल, रेरर। सघन में कण पास पास होते हैं जैसे पानी, और विरल में कण दूर दूर होते हैं जैसे हवा। तो सवाल ये है कि प्रकाश मुड़ता क्यों है? इसका सीधा संबंध प्रकाश की गति से है। कल्पना कीजिए कि प्रकाश हवा विरल माध्यम से पानी सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। जब ये सीमा पर पहुंचता है तो इसकी यात्रा की गति बदल जाती है। प्रकाश की गति विरल माध्यम जैसे हवा में तेज होती है और सघन माध्यम जैसे पानी में धीमी हो जाती है। ये गति में परिवर्तन ही अपवर्तन का मुख्य कारण है। इस गति परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरण टेढ़ी हो जाती है या झुक जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप सड़क से कीचड़ में साइकिल चला रहे हो, आपकी गति धीमी हो जाती है और दिशा थोड़ी बदल जाती है। प्रकाश का अपवर्तन कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है। आइए इन 2 मुख्य नियमों को जानते हैं। अपवर्तन की घटना में 3 मुख्य किरणें शामिल होती हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जो आती है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, जो माध्यम बदलने पर मुड़ जाती है, और अभिलंब, नॉर्मल, जो माध्यमों की सतह पर 90 डिग्री का काल्पनिक कोण होता है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल, प्लेन में मौजूद होते हैं। दूसरा नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, वो आपतित कोण और अपवर्तित कोण के बीच एक स्थिर संबंध बताता है। ये थोड़ा तकनीकी है, लेकिन संक्षेप में ये बताता है कि ये झुकना कितना होगा ये माध्यमों पर निर्भर करता है। अपवर्तन सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास हर दिन होता है। चलिए कुछ सामान्य उदाहरण देखते हैं। सबसे आम उदाहरण है पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा से पानी में प्रवेश करते ही प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, जिससे हमारी आंखें पेंसिल को उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर देखती हैं। इसी तरह जब आप किसी तालाब या बाल्टी को देखते हैं तो उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण तारों से आने वाला प्रकाश बार बार मुड़ता है और हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण घटना है। संक्षेप में, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और गति में परिवर्तन के कारण वो अपनी दिशा बदल लेता है। हम आशा करते हैं कि ये सरल हिंदी व्याख्या आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही और विज्ञान के पाठों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।